आइए रामायण के उस बेहद भावुक प्रसंग को समझते हैं जहां लव कुश ने अपने असली परिवार को पहचाना। सोचिए, दो वनवासी बच्चे अजय योद्धाओं को हरा दें और फिर पता चले कि वो उनके ही पिता हैं। वाल्मीकि आश्रम में पले बढ़े लव बिल्कुल माता सीता जैसे गोरे थे और बड़े भाई कुश श्रीराम जैसे सांवले। कमाल की बात है ना, वे अपनी मां को सिर्फ वनवती कहते थे, अपने राजसी खून से बिल्कुल अनजान। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें सिर्फ अजय योद्धा ही नहीं बनाया, बल्कि पूरी रामायण भी संगीत के साथ कंठस्थ करा दी। फिर कहानी पलटी। उन्होंने श्रीराम के अश्वमेध घोड़े को रोककर सीधे विशाल अयोध्या साम्राज्य को ही चुनौती दे डाली। मकसद सिर्फ क्षत्रिय धर्म निभाना नहीं था, वो तो अपनी निर्वासित मां के लिए न्याय और जवाब चाहते थे। उनकी ताकत देखिए, अनजाने में ही लक्ष्मण, हनुमान और भरत जैसे महान योद्धाओं को उन्होंने घुटनों पर ला दिया। इससे पहले कि पिता पुत्र का सीधा महायुद्ध होता, महर्षि वाल्मीकि ने ठीक मौके पर आकर यह विनाश रोक लिया। पर वो जीत का जश्न मना पाते, उससे पहले उनका सामना एक बेहद दिल तोड़ने वाले सच से हुआ। माता सीता ने रोते हुए वो गहरा राज खोला, मैं सीता हूं और तुम दोनों स्वयं श्रीराम के पुत्र हो। महर्षि ने भी इस सत्य की पुष्टि कर दी। अपनों से ही लड़ने का सच जानकर उनका दिल टूट गया। फिर वो अयोध्या पहुंचे। गलियों में उनका दिव्य गायन गूंजा, जिसे सुनकर खुद श्रीराम ने उन्हें राज दरबार बुलवा लिया। भरे दरबार में उन्होंने पूरी रामायण गाई और माता सीता के वनवास का वो दर्दनाक अनकहा सच सबको सुनाया। फिर आया वो सबसे भावुक पल। उन्होंने निडर होकर घोषणा कर दी, हम स्वयं श्री राम के पुत्र हैं। लेकिन समाज का संदेह मिटाने के लिए राजा राम को अत्यंत दुख के साथ सार्वजनिक प्रमाण मांगना ही पड़ा। और यही था वो सर्वोच्च बलिदान। अपनी पवित्रता की शपथ लेकर माता सीता हमेशा के लिए धरती में समा गईं। अपार शोक के बीच श्री राम ने आखिरकार लव और कुश को अपने सच्चे उत्तराधिकारियों के रूप में अपना लिया। दशकों बाद विशाल साम्राज्य बटा। लव को लवपुरी मिली और कुश को कुशावती, जहां से उनका नया वंश चला। अंत में एक सवाल, क्या राजधर्म और सत्ता हमेशा इतने भारी व्यक्तिगत बलिदान और अनमोल रिश्तों की कीमत मांगते हैं?